जंग से सैलाब ज़्यादा तबाहकारी लाता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का भी शदीद बहरान पैदा होगा और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगा, अमवात भी होंगे। 2010 का फ्लड, 2015 का फ्लड, 2022 का फ्लड और 2025 के अंदर क्लाउड बर्स्ट और फ्लड इस बात का वाज़ेह सबूत है। साइंसदान हमें कहते रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया तब्दील होगी और दुनिया तब्दील होते जा रही है। पाकिस्तान इसका वर्स्ट बदतरीन विक्टिम है। पाकिस्तान 10 टॉप वल्नरेबल कंट्रीज में है और पाकिस्तान में हमने देखा है कि मानसून का जो तरीक़ेकार और पैटर्न है उसकी कोई पेशनगोई नहीं किया जा सकती है। कभी महीनों बारिश नहीं होती है, कभी अचानक आसमान से क़ियामत बरसती है। हमने बुनेर में देखा, हमने सवात में देखा, हमने शांगला में देखा कि क्लाउड बर्स्ट हुई। और क्लाउड बर्स्ट क्या है? जब एक छोटी सी जगह पे 100 मिलीमीटर बारिश एक यकदम गिरती है तो फिर वहाँ सब कुछ बहा ले जाती हैं। ये तबाहकारियाँ मुस्तक़बिल के अंदर भी होंगे और पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम फायर फाइटिंग के बजाय यानी आर्जी तौर पर सैलाबों के साथ निपटने के बजाय इसके लिए मुस्तकिल तैयारी करें। इसके लिए क्या तैयारी हो, किस तरीके से हो? ये चूँकि ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हमारी इकोनॉमी को तबाह करेगी, हमारे फाइनेंसिस को तबाह करेगी। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक 2023 से लेके 2030 तक हमें क्लाइमेट फाइनेंस में 348 अरब डॉलर की ज़रूरत रहेगी। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर इसको लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। क्या करना चाहिए? हमें इस सूरत हाल के अंदर अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हमें मानसून प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम जो है उस पर काम करना चाहिए। एनडीए में, पीडीए में और अल-खिदमत जैसे इदारे खुद भी अपने सलाहियतों को बढ़ाएं और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं और इसके लिए इन हालात के लिए भरपूर तैयारी करें। हमारे यहाँ जो तामीरात होती है नदी नालों के ऊपर होती है, दरियाओं के ऊपर होती है, गैर कानूनी तामीरात होती है। हमें फ्लड जोनिंग करके इन तामीरात को सख्ती से रुकवाना चाहिए। इसके साथ साथ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स, चेक डैम्स और इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को बड़े पैमाने पे ताकतवर और मजबूत स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। शहरों के अंदर निकासी आप का एक मुअस्सर निज़ाम होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो पेशावर, पिंडी, लाहौर और कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में दरिया बह जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए एक मुअस्सर निकासी आप का निज़ाम और सैनिटेशन का निज़ाम इन शहरों के अंदर ज़रूरी है। इस पे अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत है। इसके साथ हमें जंगलात पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जंगलात कम है और जंगलात की कटाई जारी है। इस पे भरपूर तवज्जो देनी होगी। इसको वार फुटिंग पे जंगलात को बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन बड़ा ज़रूरी है इस काम के लिए। हमारी जो बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स भी रिजिलियंट नहीं है, यानी मजबूत नहीं है, ना ज़लज़लों का मुकाबला कर सकती है, ना कुदरती आफात का। इस हवाले से हमें अपने बिल्डिंग्स जो कोड्स है, प्लान्स है, उसको मुस्तहकम करना चाहिए और उसके लिए हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट्स है वो बाकायदा डिज़ाइंस तैयार करें, आगाही के मुहिम चलाएं, ख्वाह वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, इंडिविजुअल्स हो या हुकूमतें हों, वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा आखिरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहकारियाँ हो रही हैं वो हम कफ़ारा अदा कर रहे हैं, हम किसी दूसरी की गुनाह में जल रहे हैं। यानी मगरबी दुनिया, अमेरिका, जापान और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, सनती ममालिक जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, हमारा जो माहौलियाती तब्दीली है, हमारे यहाँ जो तबाहकारियाँ हैं उस वजह से हैं। इसलिए हमें जो बैनुल-अक़वामी क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें से अपना शेयर लेने के लिए भरपूर डिप्लोमेसी, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है।